जय हिंद। मैं दीपक डागुर राजपूताना क्लास है जयपुर में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। क्या आप बीएसटीसी और पीटीईटी यानी कि प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां तो लाडलो और लाडलियो, हम आपके लिए रेगुलर फ्री टेस्ट सीरीज सुपर 30 लेकर के आए हैं। ध्यान रहे बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के बिना आप सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे लाडली और लाडलो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस वीडियो को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक, और सभी ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने सीईटी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान की किस इमारत पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया? सीईटी 2023 में एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था। विजय स्तंभ, हवा महल, बागोर की हवेली, निहाल टावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ। विजय स्तंभ दोस्तों कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बना हुआ है, जिस पर 15 अगस्त 1949 को, ठीक है, 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। यह अगला क्वेश्चन है आपका, नेहर खान की मीनार कहाँ स्थित है? बीएड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेहर खान की मीनार कहाँ स्थित है? कोटा, जयपुर, टोंक, अजमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा। नेहर खान की मीनार कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, टॉपिक वाइज आपकी सीरीज चल रही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुतुब मीनार किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ, भीम बुर्ज, भीमलाट, सरगासूली। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भीमलाट। क्या हो जाएगा? भीमलाट। इसे राजस्थान की भीमलाट जो है, इसे राजस्थान की कुतुब मीनार कहा जाता है। और जो भीमलाट है यह आपके बयाना के किले में बनी हुई है। जो बयाना दुर्ग है भरतपुर में, उसमें बनी हुई है आपकी कुतुब मीनार, जिसे राजस्थान की कुतुब मीनार कहते हैं, यानी कि भीमलाट। ठीक है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक का दिया हुआ है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो विजय स्तंभ स्थित है कहाँ पर? बयाना, जयपुर, अजमेर, गागरोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बयाना। मैंने अभी बताया था कि बयाना के जो दुर्ग है उसमें राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ जो है वो बनवाया गया था। ठीक है, चलिए, जिसे हम भीमलाट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भीमलाट विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? विष्णुवर्धन ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, जहांगीर ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुवर्धन ने। किसने कराया है? विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण कराया था समुद्रगुप्त के समय। ठीक है, समुद्रगुप्त के शासन काल में विष्णुवर्धन पुंडरीक ने इसका निर्माण कराया था। और ये जो विष्णुवर्धन है ये समुद्रगुप्त का सामंत हुआ करता था। इसने बयाना दुर्ग में इसका निर्माण कराया। ये राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है और इसे ही हम राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोधी मीनार व दाऊद खां की मीनार कहाँ स्थित है? लोधी मीनार व दाऊद खां की मीनार कहाँ स्थित है? कुमेर, बयाना, आमेर, जयगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बयाना। ठीक है, बयाना के किले में लोधी मीनार और दाऊद खां की मीनार बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, गडरा का शहीद स्मारक, गडरा, ठीक है, का शहीद स्मारक कहाँ स्थित है? बाड़मेर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, अजमेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर में ये आपका गडरा का शहीद स्मारक बना हुआ है। ये हमारा 1965 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इसमें रेलवे के 14 कर्मचारी शहीद हो गए थे। ठीक है, रेलवे के 14 कर्मचारी शहीद हो गए थे। इन्हीं की स्मृति में यहाँ पर रेलवे लाइन के पास में ही क्या बना दिया गया है? शहीद स्मारक, जिसे हम गडरा का शहीद स्मारक कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर निहाल टावर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर किसे कहा जाता है, निहाल टावर को कहते हैं। ये कहाँ पर है, अजमेर, जयपुर, धौलपुर, रणथंभौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर जिसे हम निहाल टावर कहते हैं वो कहाँ स्थित है, आपके धौलपुर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निहाल टावर के बारे में असत्य कथन है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर है। यह 2 मंजिल का बना हुआ है। इसकी नींव महाराजा निहाल सिंह ने 1880 में रखी थी। इसे महाराजा राम सिंह ने 1910 में पूरा करवाया। तो इसमें पूछ रहा है आपसे असत्य कथन। ठीक है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा असत्य कथन, यह 2 मंजिल का बना हुआ है। क्योंकि ये 2 मंजिल का नहीं बना हुआ है, बल्कि ये कितने मंजिल का है, 8 मंजिल का बना हुआ है। कितनी मंजिल का, 8 मंजिल का बना हुआ है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर है। इसकी जो शुरुआत है वो निहाल सिंह ने की थी, इसी कारण इसको निहाल टावर कहते हैं। ठीक है, और इसे राम सिंह ने 1910 में पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, ईसरलाट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कोटा, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। इसी ईसरलाट को हम सरगासूली भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, सरगासूली। ठीक है, सरगासूली भी कहते हैं इसको। और यह आपका जयपुर में त्रिपोलिया बाजार पड़ता है। कौन सा है, त्रिपोलिया मार्केट, त्रिपोलिया बाजार। यहाँ पर ये 7 मंजिल की बनी हुई है। कितने मंजिल की, 7 मंजिल की बनी हुई है। सवाई ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है आपका, दिवेर विजय स्मारक के बारे में असत्य कथन है। दिवेर विजय स्मारक के बारे में पूछ रहा है, असत्य कथन है। इसे हल्दी घाटी युद्ध की स्मृति में बनवाया गया। इसे महाराणा प्रताप विजय स्मारक कहते हैं। इसे मेवा का मथारा भी कहते हैं। इसका उद्घाटन 11 जनवरी 2012 को प्रतिभा पाटिल ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया आपसे असत्य कथन। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ए, इसे हल्दी घाटी युद्ध की स्मृति में बनवाया गया। ये कथन इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि दिवेर विजय स्मारक को दिवेर के जो युद्ध था, महाराणा प्रताप ने काका शेरमा सुल्तान से जो युद्ध लड़ा था, दिवेर का युद्ध 1582, उस विजय की स्मृति में इस दिवेर विजय स्मारक का यानी कि उस स्मृति में कराया गया इसका निर्माण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जुबली क्लॉक टावर कहाँ स्थित है। जुबली क्लॉक टावर कहाँ स्थित है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है, जुबली पूछ रहा है, जुबली क्लॉक टावर कहाँ स्थित है, तो ये आपके अजमेर में बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल पर घंटाघर स्थित नहीं है। ठीक है, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, पाली। तो दोस्तों देखो इन तीनों जगह पर घंटाघर बना हुआ है। धौलपुर में भी बना हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा तो, बाकी पाली में नहीं है घंटाघर। कहाँ नहीं है, पाली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाली, क्योंकि नहीं पूछा है, बाकी तीनों स्थानों पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गूलर कालूदान की मीनार कहाँ स्थित है। ठीक है, गूलर कालूदान की मीनार कहाँ स्थित है, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, टोंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में बनी हुई है गूलर कालूदान की मीनार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15वां, दिल्ली फतेह की स्मृति में निर्मित जवाहर बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है। तो दोस्तों जयगढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहागढ़, क्योंकि दिल्ली को सिर्फ एक ही जीत सके हैं, और वो कौन, जाट। ठीक है, भरतपुर के जाटों ने जाट महाराजा जबार सिंह ने दिल्ली को जीता था। और उसी दिल्ली विजय की स्मृति में लोहागढ़ का किला है जो कि भरतपुर में बना हुआ है, उसमें विजय के उपलक्ष्य में एक बुर्ज का निर्माण कराया था अपने नाम पर, जिसे कहते हैं हम जवाहर बुर्ज। क्या कहते हैं, जवाहर बुर्ज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये काम आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, तो इसको तो बिना सोचे समझे कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं सुपर 30। तो भरपूर आनंद लीजिए और शेयर जरूर करते रहिए, इसी में हमें खुशी मिलती है। लोहागढ़ महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजी सेनापति पर विजय के उपलक्ष्य में किस बुर्ज का निर्माण कराया था। रण बुर्ज, सूरज बुर्ज, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज। तो दोस्तों इसका आंसर तो हो जाएगा डी, फतेह बुर्ज का। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज सेनापति जिसका नाम था लॉर्ड लेक, क्या नाम था, लॉर्ड लेक, इस लॉर्ड लेक ने
1803 में यहाँ पर आक्रमण किए थे, ठीक है। 1803 है, कहीं ये 1805 भी दे रखा है। तो यहाँ पर 5 बार आक्रमण किए थे जनवरी से लेकर के अप्रैल तक, और इस युद्ध में इस अंग्रेज सेनापति यानी अंग्रेजी सेना की हार हुई थी और महाराजा रणजीत सिंह की जीत हुई थी। इसी विजय के उपलक्ष्य में फतेह बुर्ज का निर्माण कराया गया लोहागढ़ के किले में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 17, राणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध जो कि 1437 में हुआ था, विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में किस स्तंभ का निर्माण कराया था, ठीक है। राणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर मांडू या मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम से युद्ध लड़ा था और इसमें कुंभा की जीत हुई थी। इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में किस स्तंभ का निर्माण कराया? फतेह स्तंभ, विजय स्तंभ, राज स्तंभ, ईसर लाट। तो दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था जो कि 9 मंजिल का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, सवाई ईश्वरी सिंह ने किस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार में 7 मंजिला ईसर लाट का निर्माण कराया था, ठीक है। तो राजमहल का युद्ध, तुंगा का युद्ध, बगरू का युद्ध, भटवाड़ा का युद्ध। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा राजमहल का युद्ध, ठीक है। राजमहल टोंक में पड़ता है। यहाँ पर इसने सवाई ईश्वरी सिंह ने अपने छोटे भाई माधो सिंह से युद्ध लड़ा था और इसी विजय के उपलक्ष्य में इसने ईसर लाट, जिसे हम सरगासूली भी कहते हैं, उसका जयपुर में निर्माण कराया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान किसकी पूछ रहा है आपसे? कीर्ति स्तंभ की, ठीक है। कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को, भगवान आदिनाथ को, भगवान शिव को, भगवान बुद्ध को। तो दोस्तों जो कीर्ति स्तंभ है इसे जैन कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं और यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जो कि 7 मंजिल का बना हुआ है। कितने मंजिल का? 7 मंजिल का बना हुआ है, जिसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा यज्ञ या जीजा शाह ने कराया था, ठीक है। और भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है, इसी कारण इसे आदिनाथ स्मारक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 20वां, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को, आदिनाथ को, भगवान शिव को, भगवान बुद्ध को। तो दोस्तों इस विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था, जबकि मेवाड़ के जो कुल देवता कहे जाते हैं वो एकलिंग जी हैं, यानी भगवान शिव हैं, ठीक है। लेकिन राणा कुंभा भगवान विष्णु की पूजा किया करता था, इसी कारण उसने भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो 9वीं मंजिल पर लगवाई है। इसी कारण जो विजय स्तंभ है वो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है उपेंद्रनाथ। क्या नाम है? उपेंद्रनाथ। इन्हीं उपेंद्रनाथ ने इस विजय स्तंभ को विष्णु ध्वजगढ़ के नाम से पुकारा है। किसके नाम से? विष्णु ध्वजगढ़ के कहकर के इसको पुकारा है, ठीक है, क्योंकि भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है 9वीं मंजिल पर। कौन सी मंजिल पर? 9वीं मंजिल पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 21 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा हम्मीर ने, महाराणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध 1437 विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण 1440 में शुरू किया और 48 में जाकर के पूर्ण हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ कितनी मंजिल का है? ठीक है, मंजिल पूछी है, 7 मंजिल का, 8 मंजिल का, 9 मंजिल का, 11 मंजिल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 मंजिल का, ठीक है। कितने मंजिल का बना हुआ है? 9 मंजिल का बना हुआ है। इसी कारण इसको 9 खंडा विजय स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 9 खंडा विजय स्तंभ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त होने पर इसका पुनर्निर्माण किसने कराया? तो राणा सांगा ने, महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा जगत सिंह सेकंड ने, राणा स्वरूप सिंह ने, ठीक है दोस्तों। तो जो क्षतिग्रस्त हो गई थी 9वीं मंजिल, ठीक है, 9वीं मंजिल पर आकाशीय बिजली गिरी थी, उसकी वजह से वो क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसी पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगा हुआ है, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था और इसका पुनर्निर्माण राणा स्वरूप सिंह ने कराया था। किसने? राणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की आकृति किसके समान है? विजय स्तंभ की आकृति पूछ रहा है, किसके समान है? शिव के डमरू के समान, कृष्ण के मुकुट के समान, शेषनाग के समान, सुदर्शन चक्र के समान, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव के डमरू के समान, ठीक है दोस्तों। भगवान शिव के डमरू के समान इसकी आकृति है चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ लगा हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो लेकिन चित्तौड़ के विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है? यह कथन किसका है? यह पूछा गया है। कर्नल जेम्स टोड, श्याम नारायण पांडे, रुडयार्ड किपलिंग, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने यह बात कही है चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित विजय स्तंभ के शिल्पकार कौन है? ठीक है, विजय स्तंभ, दोस्तों शब्दों पे ध्यान देना है। विजय स्तंभ के शिल्पकार पूछ रहा है तो जैता, नापा, पामा, पूंजा, अत्रि भट्ट व महेश भट्ट, मंडन, इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे विजय स्तंभ के शिल्पकार पूछता है तो जैता, नापा, पामा, पूंजा। जैता इनका पिता है और नापा, पामा, पूंजा बेटे हैं तीनों। ठीक है, तो ये क्या है, इसके शिल्पकार हैं विजय स्तंभ के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है, जो कि 9वीं मंजिल पर लगी हुई है विजय स्तंभ की, के शिल्पकार कौन हैं? जैता, नापा, पामा, पूंजा, अत्रि भट्ट व महेश भट्ट, मंडन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अत्रि भट्ट व महेश भट्ट। ठीक है, अत्रि और महेश इसका बेटा है। इन्हें हम अभी कवि के नाम से भी जानते हैं। और क्या कहते हैं इनको? अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के बारे में असत्य कथन है। ठीक है, इसे हिंदू मूर्ति कला का अजायब घर कहते हैं। गोपीनाथ शर्मा ने इसे लोक जीवन का रंगमंच कहा है। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे रोम का टार्जन कहा है। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 26 जनवरी 1952 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। तो आपसे असत्य कथन पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो समय है वो 26 जनवरी 1952 ना होकर के वो आपका 15 अगस्त 1949 है। कितना है? 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नौखंडा विजय स्तंभ के बारे में असत्य कथन है। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो दोस्तों इसकी जो 9वीं मंजिल है ना, 9वीं मंजिल, इस पर नहीं लिखा हुआ है। ये 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये 9वीं मंजिल पर ना होकर के 3री मंजिल पर है। कौन सी मंजिल पर है? 3री मंजिल पर है। बाकी के सारे कथन इसके बारे में सत्य हैं। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन आज का, चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ के बारे में असत्य कथन है। रुडयार्ड किपलिंग ने इसे विष्णु ध्वजगढ़ कहा है। 5वीं मंजिल पर जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस और शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। यह 9 मंजिला 30 फीट चौड़ा 120 फीट ऊंचा व 157 सीढ़ियों का है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें असत्य पूछा गया है और यहाँ पर जो गलत है इसके बारे में वो ए ऑप्शन है। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग ने इसे विष्णु ध्वजगढ़ कहा है। ये रुडयार्ड किपलिंग ने नहीं बल्कि उपेंद्र नाथ ने कहा है। किसने कहा है? उपेंद्र नाथ ने कहा है इसको, क्योंकि इसकी 9वीं मंजिल पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, इसी कारण इसे विष्णु ध्वजगढ़ के नाम से उन्होंने पुकारा है। किसने? उपेंद्र नाथ ने। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।